बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको उमामा देसी फूड्स की तरफ से सुबह का सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम लोगों के लिए व्लॉग बनाया है, ये नाश्ते के टाइम पर मैं बना रही हूँ। तो इसका मकसद आपको ये बताना या दिखाना नहीं है कि हम नाश्ते में आज क्या क्या बना रहे हैं या क्या क्या रेसिपीज में आपके साथ शेयर करना मकसद नहीं है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक पर मैंने बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलें सुबह सुबह आप मैं नाश्ता भी बनाती रहूंगी, आपसे इस मौजू पर बात भी हो जाएगी अच्छे से। तो ये जैसे कि जय में गोइयां डिस्कशन चल रही है आजकल सूरज ग्रहण के बारे में, तो मैंने भी आपसे इसी मुतालिक बात करनी थी कि एक साया सूरज ग्रहण और ये चांद ग्रहण आए, क्या होता है, इसके क्या हमारी जिंदगी पे असरात मुरतब होते हैं, ये कब कब होगा, किन किन इलाकों में होगा, किस किस टाइमिंग में होगा, ये सब सारी बातें हम आप अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बयान कर दूं कि ये आया होता क्या है। तो ये सूरज ग्रहण चांद ग्रहण जो होता है, हमारा एक पूरा कायनात में एक एनर्जी सिस्टम के तहत ये कायनात हमारा काम कर रही है। पैटर्न एक ऐसा है जो सोलर सिस्टम जिसे कहा जाता है, जो पूरा एक एनर्जी सिस्टम के तौर पर काम करता है। तमाम सियारे और सितारे एक खास मदार में एक दूसरे के आगे पीछे गर्दिश कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। तो जब कभी ऐसा होता है कि ये एक दूसरे के कोई आगे पीछे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी इनके अंदर हो जाती है, या बाई चांस एक दूसरे से टकरा जाए हैं, कुछ इस किस्म के मामलात हो जाते हैं, कुछ शॉर्ट शॉर्ट सर्किट टाइप के मामलात हो जाते हैं, तो ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है जी। अब ये कहाँ कहाँ वाकया होगा, ये स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पाकिस्तान के 25 अक्टूबर बरोज मंगल को 1 बज के तकरीबन 56 मिनट पर स्टार्ट होने वाला है, और तकरीबन 4 बजे की टाइमिंग में ये पीक पर होगा इसका टाइम, जो कि ये नजर आएगा हमें, और उसके बाद 6 बज के 2 मिनट पर ये खत्म हो जाएगा। आगे पीछे कैलकुलेट करें टाइम तो तकरीबन 1 घंटा बन जा 4 घंटे सॉरी बन जाते हैं इसके। तो 4 घंटे की ये जो टाइमिंग हमारे लिए होगी, बाज अफवाहों के मुताबिक ये बहुत अरसे बाद ही इस किस्म का चांद सूरज ग्रहण लग रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, बहुत ज्यादा मनहूस होने वाला है, या कुछ ज्यादा बुरा होने वाला है। तो बात तो ये है कि हम पिछले कुछ कई सालों से कुछ सालों से ऐसे इन कुछ डेंजरस चीजों का पहले भी सामना कर चुके हैं, कुछ ऐसे ग्रहणों का जो बीमारी की सूरत में, सैलाब जलजलों की सूरत में, कुछ इस किस्म के ग्रहणों का हम पहले ही सामना कर चुके हैं। तो अब ये जो नया होगा इसको देखेंगे, लेट्स सी हमारे लिए क्या साबित होता है। अल्लाह पाक खैर करे कि बेहतर ही साबित हो हम लोगों के लिए। तो ये कहाँ कहाँ नजर आएगा, कुछ ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ये पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान, इराक, ईरान में, और इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में, स्वीडन में, मॉस्को में, अजरबैजान वगैरह इस किस्म के इलाकों में ये इस ममालिक में देखा जाएगा आसानी से। बात यह है कि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कुछ चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण से 15 दिन पहले 15 दिन बाद इसके कोई असरात रहते हैं, कि पता नहीं किस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मेरा मकसद बात को आपके साथ आज शेयर करने का ये था, मेरा मकसद जो है वो आपको इस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकालना है कि इस किस्म के कोई मामलात नहीं होते। मैं ये समझती हूँ कि इंसान के लिए जो सबसे ज्यादा मनहूस घड़ी है, सबसे ज्यादा बुरी लम्हा एक ऐसा है, डेंजरस लम्हा वो है जिसमें वो गुनाह करता है कोई भी, या फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले काम करता है। सबसे ज्यादा मनहूस लम्हा, मनहूस घड़ी इंसान के लिए वो है। ना कोई जानवर, ना कोई डेट, कोई तारीख, ना कोई महीना, और ना कोई इस तरह के सूरज ग्रहण चांद ग्रहण, कुछ भी मनहूस नहीं है। सिर्फ मनहूस वो है जिसमें इंसान अल्लाह पाक की नाफरमानी वाले काम करे। वो लम्हा हर वक्त, चाहे वो लम्हा जब भी आ जाए, वो लम्हा हमेशा ही इंसान के लिए मनहूस लम्हा साबित होता है। ठीक है जी। बात यह है कि अब ये सूरज ग्रहण चांद ग्रहण पर हक है, होता है, ऐसा नजर भी आता है, क्योंकि ये साबित है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जब आगे पीछे एक दूसरे के सूरज और चांद आ जाते हैं तो चांद ग्रहण लग जाता है, सूरज ग्रहण होता है। तो इस किस्म के मामलात होते हैं, लेकिन इसके हमारी अपनी जात पर या हमारे अपनी बॉडी पर या हमारे मामलात पर मनफी असरात पड़ते हैं या मुस्बत असरात पड़ते हैं, इसके बारे में मैं कुछ पॉजिटिव राय नहीं दूंगी। हमें ये चाहिए, अगर किसी को इस बात का डर भी हो कि ऐसा होता है, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, अगर इस किस्म का हो भी तो आपको क्या करना है, आपको इन 4 घंटों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह की इबादत में गुजारें इन टाइमिंग को, अल्लाह से दुआएं करें, तो अल्लाह ताला से आफियत की तलबगार रहें। ठीक है, अल्लाह ताला से हमेशा आफियत तलब करें, ना कि आप डर के बैठ जाएं छुप के एक तरफ, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, हमेशा ये याद रखें कि अल्लाह के हुक्म के बगैर जब पूरी कायनात में एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई इंसान
بغیر اللہ کے حکم کے سانس تک نہیں لے سکتا، تو بھلا یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق بغیر ہمیں کس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہی ہے کہ ہمیں صرف پازیٹیو رہنا ہے، ہمیں اپنی صرف سوچ کو مثبت رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اس کے متبادل مثبت ہی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ مجھ سے جس قسم کا آپ گمان رکھیں گے مجھے ویسا ہی پائیں گے۔ تو ہم اللہ پاک سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حق میں ہمیشہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، اور انشاءاللہ بہتر ہی کرے گا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے ہمیشہ سے، اس کی منشا، اس کی حکمت وہ ہے انسان کے لیے بہتر۔ میں وقتی طور پر شاید اس قسم کے معاملات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد ہاں، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی بہتری ہی تھی۔ تو جی اب یہ تو چاند گرہن یا سورج گرہن ہے، اس کے ساتھ ہمیں احتیاط صرف یہی کرنی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ ڈر اور خوف ہے بھی تو ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ اور سچے دل سے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں اگر انسان کے اوپر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، اللہ کو یاد کرے نا، اللہ سے پیارے محبوب پر درود پاک پڑھے، اپنی زبان کو تر رکھے درود پاک سے، تو کوئی بھی لمحہ آپ کے لیے خراب نہیں ہوگا، ہمیشہ ہر لمحہ گل و گلزار بن جائے گا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو شخص یہ یقین رکھ کے درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اس کے حق میں کوئی بھی چیز بری ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا اب یہ جو معاملات آتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے نا، ہماری بیچاری مائیں بہنیں جو حاملہ ہوتی ہیں، ان وہ سب سے زیادہ اس کے ساتھ افیکٹ کی جاتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں بھائی بہت زیادہ یہ ایک، میں اگر کوئی بھی برا نہ مانا اس بات کی، یہ ظلم ہے میری طرف سے ان بیچاری ماؤں بہنوں پر جو بیچاری امید سے ہوتی ہیں، تو وہ پہلے اتنی تکلیف میں ہوتی ہیں کہ وہ اچھے سے چل پھر نہیں سکتی، اور اوپر سے ان کے اوپر یہ تکلیف عائد کر دی جاتی ہے، کسی کو دلہن بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے، جی آپ نے ہلنا جلنا نہیں ہے، آپ نے کچھ کاٹنا بھی نہیں ہے، اور آپ نے کچھ کھانا بھی نہیں ہے جی، اور آپ نے سونا بھی نہیں ہے، آپ نے اس طرح بیٹھے رہنا ہے۔ کسی کسی کو تو بالکل سیدھے ہاتھ پاؤں کر کے بٹھا دیا جاتا ہے 6 6 گھنٹے، اگر خدا نہ خواستہ سورج گرہن لگ جائے 3 4 گھنٹے تو بس کام ہو گیا اس کو، تو وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اکڑ جاتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اور کسی کسی کو تو اس قدر چلایا جاتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں بس تم بیٹھو بھی نہیں، کچھ بھی نہ کرو، بس چلتی رہو چلتی رہو چلتی رہو، چلا چلا کے اس کی ٹانگیں تڑوا دی جاتی ہیں۔ یہ انتہائی ایک جہالت، میں کہتی ہوں یہ جہالت کی باتیں ہیں جو اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں بیچاری ہماری حاملہ امید سے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں نا، اگر اس کو کچھ کاٹنے سے اس کے اندر کوئی بیبی میں نقص پیدا ہو رہا ہے یا کچھ تو چلنے سے اس کی ٹانگیں خراب کیوں نہیں ہو جاتی بیبی کی، یا پھر اس کے اس طرح سے بیٹھے بیٹھے رہنے سے بیبی کی بیک میں کیوں نہیں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے؟ جو کچھ اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، چاہے آپ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں یا سوئیں یا جاگیں یا کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کسی قسم کا خوف ہے، کوئی ڈر ہے، تو آپ سمپلی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، پیارے آقا پر درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک کے نذرانے پیش کریں، دعائیں کریں۔ اس کا یہ کیا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس طرح سے دلہن بنا کے بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بھی نہ کرو اور وہ بھی نہ کرو، تو یہ اس چیز کا کوئی بھی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتی ہوں، میں اس لیے مجھے یہ تکلیف ہے ان ماؤں بہنوں کے لیے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں یہ ولاگ بناؤں لازمی۔ میں آپ کو اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ میرے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوئے۔ میرے ساتھ ہمارے پڑوسی تھے نیبرز میں، ان کے وہ امید سے تھی ان کی ایک بیٹی، وہ میکے میں آئی ہوئی تھی، تو میں بھی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بھی خوشخبری عطا کی تھی، تو میں بھی تھی اور وہ بھی تھی، اور ایک اور ہماری وہ تھی میری رشتہ دار تھی، وہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ تو اس دن آ گیا جی چاند گرہن، تو چاند گرہن میں کیا ہوا، وہ اگلے دن پتہ چلا مجھے، میں تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے نماز ادا کی ہے، جو کچھ بھی اپنا کر سکتی، جب مجھے نیند آئی میں تو لیٹ کے سو گئی بغیر کسی ڈر اور خوف کے، حالانکہ سن رکھی تھی باتیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر کے الحمدللہ اسی طرح سے سو گئی رات میں تھک کے، جب تھکی تو دعا وغیرہ کی جو کچھ بھی تھا۔ ساتھ میں پتہ چلا کہ وہ انہیں ساری رات بیچاریوں کو دلہن اس طرح بنایا گیا اور اس طرح سیدھے ہاتھ پاؤں کر کے بس بٹھائے رکھا اور سونے بھی نہیں دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان پریگنینسی کے 7th 8th منتھ میں ہو اور وہ کس طریقے سے اتنی دیر بیٹھ سکتا ہے، کتنا ظلم ہے اس پر کہ آپ اس طرح سے بیٹھیں۔ باہر ان کے والد ان کے بھائی تھے جس کی وجہ سے شرم سے وہ باہر بھی نہیں جا پا رہی تھی، چل پھر نہیں، وہ کمرے میں اس طرح سے بٹھا دیا گیا اور وہ ساری اتنے گھنٹے تک بیچاری بیٹھی رہیں کہ کہیں میرے بیبی میں کوئی نقص نہ آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کی جہالت، اللہ پاک جو غفور الرحیم ہے، جو ہمارے ہر ایک بندے کا رحمان ہے، جس نے ہمیں وہ بیبی عطا کیا ہے، جو ہمیں خوشخبری عطا کی ہے، تو کیا وہ اس کا حافظ و نگہبان نہیں ہے؟ جو ہم یہ باتیں سوچیں گے کہ
हमारे साथ ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये इनके मनफी। तो बात यही आ जाती है कि हमने सिर्फ अपने आप को मुस्बत रखना है, पॉजिटिव रखना है। इंसान ने अपने आप को सोचें, मुस्बत सोचें और अल्लाह पर यकीन करें, भरोसा करें। और फिर वही बात कहती हूँ कि प्यारे महबूब के ऊपर जितना जितना हो सके दरूद पाक के नजराने पेश करें। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये हमारे लिए ना मुस्बत साबित होते हैं ना मनफी साबित होते हैं। बस ये अल्लाह पाक का निज़ाम है जो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जिसमें हमें कभी सूरज ग्रहण की शक्ल में थोड़ी तब्दीली महसूस होती है, कभी चांद ग्रहण की शक्ल में थोड़ी तब्दीली महसूस होने लगती है। तो सब सब मज़ाहिर हैं ये अल्लाह पाक के, जो हमारे मैं इंसानों के साथ साथ सामने नाश्ते आते के हैं। बच्चों का ठीक है लंच ना भी जी, रेडी कर देती बातें हूँ, तो करते कि करते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी काफी रेडी हो कुछ चुका प्रिपेयर है, कर अभी लिया कुछ हो है चुका है, कुछ और होने कुछ वाला है। होने वाला है। तो अभी आज आपको नाश्ते दिखाती हूँ में कि कुछ और क्या बनाया है मैंने साथ में। तो ये है कि कुछ जिसका दिल करता है कुछ ना कुछ वो ले लेता है। तीनों बच्चे हैं, तीनों की अपनी अपनी पसंद है। उनके बच्चे के बाबा की अपनी पसंद होती है, तो सबकी कोशिश ये की जाती है कि सबकी पसंद पर मैं पूरा उतर जाऊं, सबको उनकी मर्जी के मुताबिक ना। तो माशाल्लाह जी हमारे सैंडविच मेकर में भी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। मजे मजे के इसमें से भाप निकल रही है और खुशबू भी बहुत मजे की आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अभी मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं कि नहीं। कुछ बच्चों ने ब्रेकफास्ट में लेने थे, कुछ ने लंच बॉक्स में लेकर जाने थे। तो इसकी फिलिंग मैंने बनाई थी चनों की, आलू की, और चिकन डाला था उसके अंदर, और बंद गोभी वगैरह उसकी फिलिंग बनाई हुई थी मैंने, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैंडविच बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको मैं वाओ ना, मेरा भी दिल कर रहा था ना नाश्ते में लेने का, तो मैंने कहा चले अपने लिए भी बना लूंगी और बच्चे भी खा लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से सैंडविच हो गए हैं हमारे रेडी। और अब मैं बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ सबसे पहले, ताकि मेरी जो बड़ी बेटी है उसका रिक्शा जल्दी आ जाता है उसको लेने के लिए, तो सबसे पहले उसका रेडी कर देती हूँ, वो जल्दी जल्दी ले जाएगी। सैंडविचेस रख दिए हैं मैंने, और अब उसमें फ्रूट चाट रख देती हूँ। बच्चों को कुछ मीठा और कुछ नमकीन दोनों का कॉम्बिनेशन बना कर देती हूँ, तभी वो शौक से खाते हैं। एक चीज से ना वो नमकीन से भी तंग आ जाते हैं और फिर मीठे से भी सिंपली तंग आ जाते हैं। तो इस तरह से सब उनका अच्छे से रेडी कर देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश तो वालिदैन की यही होती है कि मेरे बच्चों की हर जरूरत और ख्वाहिश को पूरा किया जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मैं आपको हर तरीके से हेल्प करती रहूँ। उसका रिक्शा आ गया है, वो जल्दी जल्दी लेकर भाग रही है। तो अभी बाकियों का रेडी करना बाकी था। तो बाकी ये बात कह रही थी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी लाजमी शेयर, ताकि सब लोगों को अवेयरनेस हासिल हो सके कि इस किस्म के कोई मामलात नहीं होते, और हमारी प्यारी प्यारी जो उम्मीद से हैं माएँ और बहनें वो बच सकें इस किस्म के मामलात से। तो आप मेरे लिए मुझे भी दुआओं में याद रखें, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुआएं करती हूँ कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को, जो मुझे प्यार करने वाले मेरे अपने हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम मसाइब, परेशानियां, मुश्किलात, नागहानी आफात उनसे अल्लाह पाक दूर रखे। तो चलते मेरा भी नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन साथ ही रखा हुआ ठंडा हो रहा है। मैंने सोचा है कि चलिए सबसे पहले लंच बॉक्स रेडी कर दिए जाएं सबके, और फिर इजी होके सुकून के साथ नाश्ता करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये हो गए हैं बिल्कुल तैयार। अब मैं फ्री हो चुकी है इन सब चीज़ों से, अब आ गई है मेरे अपने नाश्ते की बारी। तो मैं मज़ेदार से सैंडविच को मायनीज के साथ खाने वाली हूँ, और चाय थोड़ी सी मैंने पहले ले ली थी, अब थोड़ी सी ले रही हूँ साथ साथ में। ये देखें जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।